किसान साथियों, पिछले एक पोस्ट में हमने आपसे पूछा था कि सोयाबीन की फसल में कौन से पोषक तत्व की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। विभिन्न भाइयों ने जवाब भी दिया, कुछ किसान भाइयों ने कमेंट भी किए, जिसमें उन्होंने बताया है कि किसी ने नाइट्रोजन के बारे में बताया, किसी ने पोटास के बारे में, किसी ने सल्फर और किसी ने फास्फोरस के बारे में अपने अपने हिसाब से बताया। क्योंकि किसान साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि सोयाबीन की फसल में कौन से पोषक तत्व की अधिक मात्रा में आवश्यकता है और उसका हमारी पैदावार पे कितना प्रभाव पड़ता है। साथ ही कम खर्च में हम उस पोषक तत्व की पूर्ति कैसे कर सकते हैं। तो पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो के आखिरी तक बने रहिएगा। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पर। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। किसान साथियों, पहले पोषक तत्वों की कौन सी अधिक मात्रा में आवश्यकता है उससे पहले यह जान लेते हैं कि हमारी जो सोयाबीन की फसल है, प्रति हेक्टेयर यदि हम उसका 20 क्विंटल उत्पादन लेते हैं तो वो 1 हेक्टेयर से हमारी ज़मीन से कौन से पोषक तत्वों को खींचती है। तो किसान साथियों, सबसे अधिक मात्रा में जो खींचा जाने वाला पोषक तत्व है सोयाबीन की फसल में, वो है नाइट्रोजन। अब आपका सवाल होगा कि सोयाबीन तो खुद नाइट्रोजन बनाती है, तो फिर इसे अधिक मात्रा में आवश्यकता क्यों है। तो किसान साथियों, सोयाबीन एक प्रोटीन वाली फसल है और जितने ज़्यादा प्रोटीन आपकी फसल में होगा उतना उसे अधिक नाइट्रोजन चाहिए प्रोटीन निर्माण के लिए। अब सवाल क्या आता है कि क्या हमें ऊपर से नाइट्रोजन युक्त उर्वरक का प्रयोग करना चाहिए, कितनी मात्रा में प्रयोग करना चाहिए और कौन कौन से उर्वरक का प्रयोग करना चाहिए। किसान साथियों, सोयाबीन की फसल में कौन से खाद देने चाहिए, कितनी मात्रा में देना चाहिए, उसके क्या क्या विकल्प है, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, आप वो जाके देख सकते हैं। क्योंकि इस वीडियो में हम कम खर्च में नाइट्रोजन की पूर्ति कैसे करें, केवल यही डिस्कस करेंगे। तो किसान साथियों, जैसा कि आपको मैंने बता दिया है कि सोयाबीन की फसल में इतनी मात्रा में रिक्वायरमेंट है नाइट्रोजन की। कृषि वैज्ञानिकों द्वारा अनुशंसित रिक्वायरमेंट प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 20 किलो है, लेकिन हमारी सोयाबीन की फसल खींच कितना रही है, 100 किलो। अब ये जो बाकी जो डिफरेंस आ रहा है 80 किलो का, वो हम कहाँ से लाए। तो किसान साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि सोयाबीन की फसल दलहन की श्रेणी में भी आती है और हर दलहन की फसल की जड़ों में राइजोबियम बैक्टीरिया की गांठें बनती हैं, जो प्रकृति से नाइट्रोजन लेकर उसे अमोनियम रूप में परिवर्तित करके अपनी फसलों को देते हैं। किसान साथियों, बदले में वो पौधे से कार्बोहाइड्रेट लेते हैं। इस प्रकार से इन दोनों का सहजीवी संबंध है, एक दूसरे से खुराक लेते हैं और एक दूसरे को देते हैं। किसान साथियों, हमारे पर्यावरण में लगभग 71% की मात्रा में नाइट्रोजन गैस है, लेकिन यह हमारे पौधों को अवेलेबल नहीं हो पाती। इन नाइट्रोजन गैस को अवेलेबल कराने के लिए बैक्टीरिया की ज़रूरत होती है, जो कि राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं। ये बैक्टीरिया उसे अमोनिकल रूप में परिवर्तित करके हमारे पौधों को उपलब्ध करवा देते हैं। अब इस हिसाब से समझ में आता है कि किसान साथियों के जितने अधिक बैक्टीरिया होंगे उतना अधिक ये नाइट्रोजन फिक्सेशन हमारे पौधों की जड़ों में करेंगे। तो अब हमें इन बैक्टीरियाओं की संख्या बढ़ाना है, क्योंकि हमारे खेतों की मिट्टी में सभी प्रकार के बैक्टीरिया हैं, लेकिन सभी प्रकार के बैक्टीरिया सभी फसलों के लिए काम नहीं करते। किसान साथियों, सोयाबीन, अरहर और मूंगफली और लोबिया फसल के लिए जो बैक्टीरिया चाहिए राइजोबियम के रूप में, हमें वो चाहिए जेपोनिकम। इस टाइप का यानी इस प्रजाति का बैक्टीरिया हमारी फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करेगा। अन्य प्रजाति के इतनी अच्छी तरह से काम नहीं कर पाएंगे किसान साथियों। तब इन जो हमारी फसल के लिए जो बैक्टीरिया चाहिए हमें राइजोबियम, उसकी संख्या में यदि हम वृद्धि कर दें तो वो अधिक से अधिक मात्रा में हमारे खेतों की मिट्टी में नाइट्रोजन को फिक्सेशन करेंगे पौधों की जड़ों में। तो इसको बढ़ाने के लिए किसान साथियों एक साधारण सा उपाय है, और आप जानते भी हैं लेकिन कभी उसे यूज़ में नहीं लेते। आपने सुना होगा कि बीज उपचार के लिए बहुत सारे किसान भाई फंगिसाइड, इंसेक्टिसाइड और कुछ किसान भाई कल्चर का प्रयोग करते हैं, यानी राइजोबियम कल्चर, उसी कल्चर के बारे में बात कर रहा हूँ। और पीएसबी कल्चर भी यूज़ करते हैं, क्योंकि आज का पार्टिकुलर वीडियो केवल राइजोबियम कल्चर के ऊपर डिपेंड कर रहा है किसान साथियों। पीएसबी कल्चर के बारे में हम किसी अगले वीडियो में बात करेंगे, वो उससे क्या फ़ायदा होता है। तो इस राइजोबियम कल्चर में किसान साथियों होता क्या है कि इसमें राइजोबियम बैक्टीरिया का समूह होता है, और फिर इसे हम बीज उपचार के द्वारा बीजों के पास आसानी से ज़मीन में पहुंचा देते हैं, जिससे कि अधिक से अधिक मात्रा में ये हमारे पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण कर सके। तो इसलिए हमें राइजोबियम कल्चर से अवश्य बीज का उपचार करना चाहिए। किसान साथियों, इन बैक्टीरिया द्वारा आपके सोयाबीन की फसल की जो टोटल नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट है
ये उसमें 90% तक हिस्सा निभाते हैं। आपके बात अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी। यदि एक 100 किलो की रिक्वायरमेंट है आपकी फसल में नाइट्रोजन की, तो 90 किलो तो केवल ये बैक्टीरिया ही आपकी फसल को दे देते हैं। अब बाकी बचा वो 10 किलो, वो 10 किलो आपको कब देना है किसान साथियों? जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि जो नाइट्रोजन बैक्टीरिया की जो गांठें बनती हैं वो बुआई के लगभग 2 हफ्ते बाद बनना शुरू होती है। उससे पहले हमारे फसल को नाइट्रोजन की आवश्यकता है, तो उसे हम खाद के रूप में देंगे, चाहे आप उसे एनपीके के ज़रिए दें, चाहे आप उसे डीएपी के ज़रिए दें। अब बात करते हैं किसान साथियों, इस कल्चर से अपने सोयाबीन बीजों को उपचारित करें कैसे। किसान साथियों, 1 हेक्टेयर के लिए आपको 600 ग्राम कल्चर की आवश्यकता होगी। कल्चर से बीज को उपचारित करने के लिए गुड़ का पानी बहुत ही अच्छा है, क्योंकि किसान साथियों गुड़ में वो गुण है जो बैक्टीरिया को मल्टीप्लाई भी करता है, यानी इसकी संख्या बढ़ाता है। 60 ग्राम गुड़ को आपको 1 पानी लीटर में उबाल लेना है। थोड़ी देर बाद ठंडा हो जाएगा पानी। उसके बाद क्या करना है, उसे पानी को आपको कल्चर में मिला देना है। बीज को आपको त्रिपाल पे चौड़ा करके फिर ऊपर से कल्चर वाला प्रोडक्ट आपको डाल लेना है और अच्छी तरह से बीजों को मिला लेना है। किसान साथियों, बुआई से थोड़ी देर पहले ही ये प्रयोग करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ होगा। उपचारित किए हुए बीज को आप धूप में ना सुखाएं, इससे आपके जो बैक्टीरिया है किसान साथियों वो मर सकते हैं। तो एक छोटी सी जानकारी किसान साथियों मैंने आप लोगों के हित में शेयर की। उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आएगी और इस बार आप प्रैक्टिकल करके ज़रूर देखेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए किसान भाइयों, ख्याल रखिएगा आप अपना, अपने परिवार का, अपने पशुधन का। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।